हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, कई बार कुछ ऐसी मेल आ जाती हैं या ऐसी बातें हमारे इर्द गिर्द हमें सुनने को मिलती हैं जिससे खुद का ही मन असमंजस में फंस जाता है कि अब आगे क्या करें, इन्हें क्या बताएं, इन्हें क्या समझाएं। कई बार जल्दबाजी में या आनन फानन में हम ऐसे कदम उठा लेते हैं जो हमें आगे जाकर तकलीफ देते हैं और एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से ना तो वापस आ सकते हैं और कौन सा रास्ता आगे के लिए चुने यह भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो मेल आई है इनमें भी कुछ इनकी ऐसी ही अवस्था है। आप सुनिए, और अगर कोई राय आप दे सकते हैं तो कमेंट में लिख के इनकी मदद जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेल। हाय मेरी कहानी, कॉन्ग्रेट्स फॉर योर चैनल। यू आर डूइंग गुड जॉब फॉर एलजीबीटी कम्युनिटी। आप जिस तरह से लोगों को समझाते हो और उन्हें समझते हो, दैट्स रियली अ ग्रेट वर्क। आई एम रितिका फ्रॉम नोएडा एंड मैरिड। शादी को 4 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ कमी हमेशा रहती है और अकेलापन भी। हस्बैंड सुबह जॉब पर चले जाते हैं और उसके बाद मैं घर पर अकेली रहती हूँ। अकेलापन दूर करने के लिए और समय गुजारने के लिए मैंने हमारी ही सोसाइटी में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां मैंने ज्वाइन कर लिया है, जहां कभी कभी मैं टेनिस खेलने और स्विमिंग के लिए चली जाती हूँ। हमारी ही सोसाइटी में एक लड़की रहती है जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि एक तो वो अकेली रहती है और नाइट में जॉब करने की वजह से रात को कभी आती है और कभी नहीं आती, तो ऐसे में लोगों को बातें करने का मौका मिल जाता है। वो भी मेरे साथ कभी कभी स्विमिंग करती है, तो हमारी दोस्ती हो गई और कुछ दिनों में हम अच्छे दोस्त बन गए। इसलिए कभी कभी दिन में वो मेरे घर आया जाया करती है। एक बार बातों बातों में मुझे उसने बताया कि लोग मेरे बारे में बहुत गलत बातें करते हैं और सोचते हैं कि मैं रात को लेट लड़कों के साथ बाहर घूमती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोली नहीं, क्योंकि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है ही नहीं, मैं तो लेस्बियन हूँ। यह बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था इसके बारे में, तो मैंने उससे और पूछा तो उसने मुझे सब कुछ बताया, और यह भी कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी पहले, लेकिन अब वो सिंगल है। लेकिन ना जाने क्यों उसकी इस बात से मुझे बहुत हिम्मत मिली, क्योंकि मैं भी लेस्बियन हूँ और अपने आप को पहचान पाई। लेकिन इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया और शादी कर ली, और उसके बाद एक अकेलापन हमेशा मेरे साथ था। इस लड़की की वजह से अपने आप से सवाल करने लगी कि मुझे भी अब आगे क्या करना चाहिए, तो मैंने भी सारी बात इसे बता दी और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ गए। अब हम 1 साल से रिलेशन में हैं और मैं अब अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देना चाहती हूँ और हमेशा के लिए अपने पार्टनर के साथ ही लाइफ में जीना चाहती हूँ। रितिका जी, आपने अपने बारे में तो जो डिसीजन लेना था वो ले लिया, लेकिन क्या आपने अपने पति के बारे में सोचा कि उन पर क्या बीतेगी। आपको तो शादी के 4 साल बाद अपना पार्टनर मिल गया और आपने सोच लिया कि अब आप अपने पति से तलाक ले लेंगी, लेकिन आपके पति का इसमें क्या कसूर। आप तो कह रही हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, तो क्या उनकी अच्छाई का आप ये सिला दे रही हैं। आपको ये बात शादी से पहले सोचनी चाहिए थी। चलो, अगर उस समय आपकी हिम्मत नहीं हुई और आपने शादी कर ली, मगर आपके पति तो आपसे प्यार करते ही होंगे। आप जो भी डिसीजन लें, पर पहले एक बार अपने पति के बारे में जरूर सोच लें कि क्या आप उनके साथ ठीक कर रही हैं। वैसे मैं जानता हूं कि दो तरफा जिंदगी जीना मुश्किल है, एक तरफ प्यार हो और दूसरी तरफ फर्ज, मुश्किल हो ही जाती है। आप चाहे अपने पति से प्यार भी करती होंगी, लेकिन आपकी जिस्मानी ज़रूरतें जिसकी आपको चाहत है वो तो आपको नहीं मिल सकती। और मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप को थोड़ा अभी समय दें। अभी तलाक लेने की इतनी जल्दबाजी ना करें। अपने पार्टनर को भी समझाएं और उसे भी थोड़ा और समय दें। किसी भी रिलेशन को मैच्योर होने के लिए 2-3 साल लग ही जाते हैं। समय देने के बाद ही किसी की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब नजर आती हैं।
फिर उसके अकॉर्डिंग ही रिलेशन आगे बढ़ता है। इसीलिए अभी तलाक की जल्दी ना करें। वैसे एक बात और मेरे मन में आ रही है, हालांकि मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा हो रहा है और ऐसा कुछ हद तक लोग करते भी हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है। अगर आपको ठीक लगे तो ये करें, वरना ना करें। आप तलाक लेने से पहले एक बारी हो सके तो अपने पति से इस बारे में बात करें। इस बारे से मतलब है कि लेस्बियन रिलेशन के बारे में उनकी राय जाने कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। ये ना बताएं कि आप क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, ऐसा उनसे समझने की कोशिश करें, उन्हें टटोलने की कोशिश करें। क्या पता उन्हें इसमें कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। आखिर तो वो स्ट्रेट हैं, उन्हें तो खुशी ही होगी अगर उनके दोनों हाथों में लड्डू होगा। आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बस एक राय दे रहा हूँ कि घर भी बच जाए और दोनों का काम भी हो जाए। हो सकता है आपको ये बात गलत लगे, लेकिन आजकल लोग बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं। हालांकि मैं इसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर किसी को कुछ अच्छा लगता है और किसी को कुछ। सबकी अपनी अपनी सोच है। पर एक बात जरूर कहूंगा कि थोड़ा समय जरूर दें। अभी 1 साल हुआ है, और 1 साल रुक जाएं, फिर सोचें कि क्या करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी राय सही लगी होगी। और दोस्तों, अगर किसी के पास कोई और सुझाव हो तो इन्हें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेल लिखने के लिए धन्यवाद।